सर्दियों का मौसम था। इस बार की सर्दी मुर्दों को भी कपकपा दे ऐसी थी। ऐसी सर्दियों में निराली की शादी दिल्ली के राहुल से तय हो गई थी। निराली अपनी शादी को लेकर बहुत ही उत्सुक थी। उसने अपनी शादी के लिए सुंदर लाल जोड़ा, उसकी मैचिंग ज्वेलरी और हाथों का सुंदर चूड़ा भी अपनी पसंद से खरीदा था। निराली को शॉपिंग करते हुए बहुत ही लेट हो गया था। रात के करीब 11 बज गए थे। निराली अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। उसकी दोस्त मार्केट से डायरेक्ट अपने घर चली गई और निराली शॉपिंग करके ये सारा सामान लेकर अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक सुंदर सी लड़की मिली। उसकी खूबसूरती देखकर निराली की आंखें चकाचौंध हो गई। निराली ने घर जाने के लिए जैसे ही ऑटो को पकड़ा कि वो लड़की उसी ऑटो में आकर बैठ गई। मुझे लाजपत नगर जाना है, थोड़ा जल्दी करिएगा। ऐसा बोलकर सुंदर सी लड़की ने निराली की तरफ देखा। कमाल है, मुझे भी लाजपत नगर ही जाना है। क्या हम लोग ऑटो शेयर कर सकते हैं? निराली ने सुंदर सी लड़की की तरफ देखकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, प्लीज आइए। सुंदर लड़की ने निराली को अंदर आने की जगह देते हुए कहा। दोनों ऑटो में बैठ गए और अचानक से ऑटो में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तुम्हारी शादी की तैयारियां हो गई निराली। शादी का जोड़ा बहुत सुंदर लिया है तुमने, मुझे बहुत पसंद आया। सुंदर लड़की ने निराली से कहा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला और मेरी शादी के बारे में भी? निराली ने सस्पिशियस होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है और तुम भी मेरे बारे में जल्द ही जान जाओगी। ऐसा बोलकर वो लड़की चुप हो गई। एक अजीब सा माहौल हो गया था। निराली कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऑटो का ड्राइवर ऑटो चलाते हुए इधर उधर देख रहा था। अचानक से उसकी नजर अपने ऑटो के मिरर पर पड़ी। वो बहुत घबरा गया। उसने अपनी ऑटो को जोर से ब्रेक लगाई। उसने पीछे पलट कर देखा तो निराली और दूसरी लड़की अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। क्या हुआ भैया, ऐसे अचानक से ऑटो क्यों रोक दिया? निराली ने आश्चर्य के साथ पूछा। वो तुम्हारे साथ वाली लड़की। निराली ने अपने बाजू बैठी हुई लड़की की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी। ऑटो ड्राइवर और निराली दोनों एकदम से घबरा गए। निराली ऑटो से बाहर निकल गई। रात के 11:30 बज गए थे। निराली ने ऑटो ड्राइवर को जल्दी घर पहुंचाने के लिए बहुत मिन्नतें की। ऑटो ड्राइवर भी डरा हुआ था क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ऑटो ड्राइवर को निराली पर दया आई और उसे घर पहुंचाया। घर पहुंचने के बाद निराली ने राहत की सांस ली। अरे बेटी, काफी देर हो गई, सब ठीक तो है ना? निराली की माँ ने उसे पूछा। हाँ मम्मी, बहुत सारा सामान था तो जरा लेट हो गया। बहुत थक गई हूँ और भूख भी लगी है। ऐसा बोलकर निराली फटाफट हाथ धोकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद निराली बहुत थक गई थी, इसलिए अपने बेडरूम में चली गई। थकान के कारण निराली की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बजे निराली को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। निराली अपने बेड से उठी और कमरे में इधर उधर देखने लगी। अंधेरे के कारण ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था, पर कमरे में एक कोने में उसको अपनी शादी का जोड़ा पहनकर कोई लड़की जोर जोर से रो रही थी, ऐसा कुछ दिखाई दिया। निराली उसके पास गई। कौन हो तुम और इतनी रात गए मेरे कमरे में कैसे आई? ऐसा बोलकर निराली जैसे ही उस लड़की को छूने गई कि वो लड़की गायब हो गई। निराली ये बात अपने घर वालों को बताने जा ही रही थी, पर उसके कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपनी माँ और भाई दोनों को फोन लगाया, पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। अपने कमरे का दरवाजा जोरों से खटखटाया, पर कोई नहीं आया। थक कर वो सहमे हुए अपने बेड पर बैठी। तभी कमरे का फैन फुल स्पीड में घूमने लगा। वैसे ही ठंड काफी थी और निराली पहले से डरी हुई थी। इतने में फैन अपने आप शुरू हो गया। निराली ने ऊपर फैन की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फैन पर वो रोने वाली लड़की लटकी हुई थी और कुछ गुनगुना रही थी। निराली जोर से चिल्लाने लगी और उसके चिल्लाते ही उसके माता पिता और भाई उसके कमरे में आए। क्या हुआ बेटा, जब से आई हो ऐसी खोई खोई और डरी सी क्यों हो? निराली की माँ ने पूछा।
नहीं माँ, आज घर लौटते समय पता नहीं एक अजीब सी लड़की मिली थी मुझे। उसके मिलने के बाद से सब अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। निराली ने जवाब देते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रही हो तुम? आज के जमाने की लड़की होने के बावजूद ये दादियों जैसी सोच है तुम्हारी। निराली के भाई रोहन ने चिढ़ के बोला। इतने में उसकी माँ ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, थकान और टेंशन के कारण ऐसा कभी कभी दिखता है। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सब निराली के कमरे से बाहर आए। थोड़े दिन सब ठीक रहा। शादी का दिन भी नजदीक आ गया था। हल्दी, मेहंदी और संगीत की सारी रस्में बहुत अच्छे से हो रही थी। आखिर शादी का दिन भी आ ही गया। निराली होटल में अपना लहंगा पहनकर सुंदर सी दुल्हन बनकर बैठी थी। निराली की सहेलियां उसे छेड़ रही थी कि अचानक होटल के उस कमरे की लाइट चली गई। लाइट के ऐसे जाने के कारण निराली थोड़ा सहम गई। निराली की सहेलियां एक एक करके कोई बहाने बताकर नीचे चली गई। अब निराली के साथ सिर्फ पार्लर की एक लड़की ही थी। निराली का कमरा अंदर से लॉक हो गया। अंधेरे के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके साथ वाली जो लड़की थी, उसका पूरा रूप बदल गया। उसका भयानक जला हुआ चेहरा और उसके खुले काले बाल उसके रूप को और डरावना बना रहा था। निराली उसको देखते ही बेहोश हो गई और जब वो होश में आई तो उसने अपने आप को शादी के मंडप में पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। शादी के बाद ससुराल में आकर सारी रस्में निभाने के बाद जब वो अपने कमरे में बैठी थी तो उसको एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। निराली ने उस आवाज को अवॉइड किया और थोड़ी ही देर में उसका हस्बैंड राहुल उस कमरे में आया। निराली बहुत थक गई थी तो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। बाथरूम में जाते ही उसको सही ना जाए ऐसी बदबू आने लगी। उसने आईने में देखा तो उसे अपने चेहरे के बदले वो भयानक जला हुआ चेहरा दिखा। निराली जोर से चिल्ला उठी। उसकी चीखें सुनकर राहुल भी बाथरूम में आ गया, पर वहां का दृश्य देखकर वो चौंक गया क्योंकि वहां निराली के बदले कोई और ही था। माला, माला तुम जिंदा कैसे? मैंने तो तुम्हें जिंदा जला दिया था, तुम तो मर गई थी। तुझे क्या लगा मुझे मारकर तू बच जाएगा? मैंने तुझे इतना प्यार किया, यहाँ तक अपना तन मन सब सौंप दिया, और जब तेरा मन भर गया मुझसे तो तूने मुझे जिंदा जला डाला। अब तू भी मरेगा। बोलकर उसने राहुल का गला पकड़ा और उसको कमरे से बाहर फेंक दिया। बाहर सबके सामने राहुल को अपनी असलियत बताने को कहा। राहुल ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। जैसे ही राहुल ने अपना गुनाह कबूल किया, निराली के शरीर में बसी आत्मा उसके शरीर से निकल गई और उस आत्मा ने राहुल को पेट्रोल डालकर अपनी ही तरह जिंदा जला डाला। वहां खड़े लोगों में से कोई भी कुछ नहीं कर पाया। वो आत्मा जाते जाते निराली को बोलते हुए गई, मैंने तुम्हें इस वहशी से छुटकारा दिलाया, यही मेरा तुम्हारी शादी का तोहफा है।